नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रिजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी चेले बनो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कहानी का नाम है वैसे ही कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। मनुष्य को अगर ज्ञानवान बनना है, ज्ञान को बांटना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटाना है, तो मनुष्य में लोभ, मोह और क्रोध इनका नाश होना चाहिए। तभी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान का विस्तार कर सकता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटा सकता है। शुरू करते हैं, चेले बनो। एक सन्यासी थे, उनका एक गुरु भक्त शिष्य था। दोनों गांव-गांव घूमकर उपदेश देते थे। एक दिन रास्ते में अचानक गुरुजी का स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया। उन्होंने शिष्य से कहा, पुत्र, संभव है मैं अब अधिक दिन जीवित न रह सकूं। मेरी इच्छा है कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे 4 संतान उत्पन्न होंगी। ये चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगी। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर शिष्य ने शादी कर ली। समय के साथ उसकी पत्नी ने 3 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। उसने अपने पुत्रों के नाम क्रमशः निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और सोपानदेव रखे। बेटी का नाम रखा मुक्ताबाई। बचपन से ही चारों भाई बहन कुशाग्र बुद्धि थे। थोड़े समय में उन्होंने बहुत से शास्त्र पढ़ लिए। ज्ञान से लोगों को आकर्षित करने लगे। ब्राह्मण इससे जल उठे। उन्होंने तय किया, इन भाई बहनों को पहले हमारे चेले बनकर हमसे शुद्धि पत्र लेना चाहिए, तभी इन्हें उपदेश देने का अधिकार मिलेगा। इस बात का पता चला तो सोपान देव ने निवृत्तिनाथ से पूछा, आप जैसे विद्वान अपने ज्ञान से दूसरों का अज्ञान मिटा रहे हैं, आपको शुद्धि पत्र की क्या आवश्यकता है? निवृत्तिनाथ मुस्कुराया, भैया, यदि हम ही मर्यादा का पालन न करें तो शास्त्र की मर्यादा लोक में कैसे रहेगी? हमें शुद्धि पत्र लेना ही होगा। चलो हम पैदल चलते हैं, ब्राह्मणों से मिलेंगे। चारों भाई बहन आलंदी से पैदल चलकर पैठण आ गए। यहां वे एक मंदिर में रुक गए। पैठण में एक घमंडी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धूर्त था। दूसरे ब्राह्मण तो बाल संतों के अनुरोध पर मंदिर में आ गए, पर वह मंदिर में नहीं आया। निवृत्तिनाथ ने स्वयं ज्ञानदेव को उसे लिवा लाने को भेजा। ज्ञानदेव उसके घर पहुंचा तो वह मोटे तगड़े ज्ञानदेव को देखकर हंस पड़ा। उसने चिढ़ाते हुए कहा, इस भैंस का नाम भी ज्ञानदेव हो सकता है। ज्ञानदेव चिढ़ जाने वाला होता तो ज्ञानदेव क्यों कहलाता? उसने बड़े प्यार से कहा, भैंस और मनुष्य में अंतर क्या है? नाम और रूप में अंतर है, जीव तो एक ही है। अपने सामने एक बच्चे को इस तरह बोलते देख उस धूर्त को गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा ये बात है। उसने भैंस की पीठ पर सटासट कई डंडे मार दिए। पर ये क्या, डंडे पड़े भैंस की पीठ पर और उसकी चोट के चिन्ह ज्ञानदेव की पीठ पर उभर आए।
उनमें रक्त छलछला आया। ये देख ब्राह्मण घबरा गया। उसे यकीन हो गया ये अवश्य कोई सिद्ध पुरुष है। मैं अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण ज्ञानदेव के चरणों में गिर क्षमा मांगने लगा। ज्ञानदेव ने कहा, आप भी ज्ञानदेव हैं, चलो मंदिर में, हम आपसे ज्ञान लेंगे। ब्राह्मण ज्ञानदेव के पीछे पीछे हो लिया। मंदिर में लोगों ने उसे ज्ञानदेव के पीछे आते देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ज्ञानदेव ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। सभी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ज्ञानदेव को गले से लगाते हुए कहा, ज्ञानदेव, तुम्हारे दर्शन कर आज सबका जीवन धन्य हो गया। यही ज्ञानदेव आगे चलकर संत ज्ञानेश्वर के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पर संस्कृत टीका लिखी है, जो ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये थी चेले बनो, एक छोटी सी कहानी। कैसी लगी आपको? अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी अन्य नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।